हेलो फ्रेंड्स, आर्यन कोचिंग में आपका सभी का स्वागत है। यदि इस पर दिए गए जानकारी आप सभी को अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? आपका ऑप्शन है सूक्ष्म नलिका, न्यूक्लियोलस, गोल्गी काई और लाइसोसोम। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो इसे हम एक पिक्चर के माध्यम से देखते हैं कि लाइसोसोम हमारे कोशिका में कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए एक कोशिका का चित्र दिया गया है जिसमें आपको ग्रीन कलर का लाइसोसोम के बारे में दिखाया गया है, जिसमें आपको ये लाइसोसोम सिंगल बाल मेम्ब्रेन है और इसमें एंजाइम भरा रहता है। लाइसोसोम सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली यानी सिंगल लेयर से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। यदि क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को नष्ट करने की आवश्यकता हो तो ये अपनी झिल्ली तोड़कर एक ही बार में अपना सारा द्रव बाहर निकाल देती है। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? नवजीवन, गुजरात टाइम्स, मराठा या जनसत्ता? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है गांधी जी ने नवजीवन समाचार पत्र का संपादन किए थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, हरिजन तथा नवजीवन नामक समाचार पत्रों का संपादन किया था। मराठा एवं केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष या दादा भाई नौरोजी? सही आंसर है शिशिर कुमार घोष। बहादुर शाह था अंतिम लोधी शासक, शेर शाह का उत्तराधिकारी, अंतिम मुगल शासक या मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बहादुर शाह था अंतिम मुगल शासक। बहादुर शाह सेकंड जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 के क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया था। भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। वह लगातार 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। पद पर बने रहने के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। पौधे में मूल रोमों द्वारा जल जिस क्रिया से अवशोषित यानी एब्जॉर्ब किया जाता है वह कहलाती है बाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, स्वेदन, स्वेटिंग, प्रासरण, ऑस्मोसिस। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है प्रासरण यानी ऑस्मोसिस। बायोलॉजी में ऑस्मोसिस यानी प्रासरण का डिफिनेशन है कि प्रासरण हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करता है। तो आइए इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से इसे हम समझने की प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए कि हमारे लेफ्ट साइड बॉटम मॉलिक्यूल कुछ ज़्यादा है और राइट साइड में बॉटम मॉलिक्यूल कम है। तो बॉटम मॉलिक्यूल मूव कर रहा है हाई डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट है एम्पियर, कूलॉम, ESU या केल्विन? तो इसका सही आंसर है वैद्युत आवेश का यूनिट है हमारा कूलॉम। इस चार्ट में दिखाया गया है कि चार्ज यानी आवेश का ऐसा मात्रक है यानी यूनिट है कूलॉम्ब। ठीक है, यहाँ पर आओ भी है जो पहला में दिया है, टाइम का ऐसा यूनिट में है सेकेंड। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं यानी फैट्स में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का या सल्फर डाइऑक्साइड का?
इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, इसका परमाणु संख्या होता है 1। परमाणु भार की बात किए तो इसका भी होता है 1.008 यानी A1, और यह एक नॉन मेटल है। निम्न में से कौन मलेरिया पैदा करता है? कीट, वर्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वायरस? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मलेरिया को प्रोटोजोआ पैदा करता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण मादा एनोफ्लीज मच्छर से संपन्न होता है। इस रोग में जाड़े के साथ फीवर यानी बुखार आता है। लाल रुधिराणु RBC नष्ट होती है तथा रक्त यानी ब्लड में कमी आ जाती है। इसका पता सर रोनाल्ड रॉस ने लगाया था। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश का तात्कालिक कारण था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर कब्जा, सोवियत यूनियन पर जर्मनी का कब्जा, फ्रांस का आत्मसमर्पण, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर बमबारी। तो इसका सही आंसर है जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर बमबारी। 1 सितंबर 1939 को शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 सितंबर 1941 ईस्वी को हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं। तो फ्रेंड्स आज सिर्फ इतना ही रहने दीजिए। आप लोगों का थैंक यू देखने के लिए।